नमस्कार सभी को। आज की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य पाठ संख्या 1 संत वाणी का दूसरा भाग का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हमने कबीर के दोहों का अध्ययन किया और दूसरे भाग में जो है वो तुलसीदास जी के दोहों का अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी की भाषा वैसे सभी जानते हैं, अवधी भाषा है। तो अवधी भाषा में लिखे गए उनके जो है वो दोहों का अध्ययन करते हैं। नीति संगत ये दोहे हैं, मानवता की सीख देते हुए ये दोहे लिखे गए हैं। अवधी भाषा में पढ़ते हैं इनको। काम क्रोध मद लोभ रत, तो ये तो इन वासनाओं में जो रत है उनके लिए कहा गया। काम में रत, क्रोध में रत, मद में रत और लोभ लालच में जो लगा हुआ है, गहरा आसक्त और गृहस्थी में ज़्यादा आसक्ति रखने वाले, इन सबको कहा है दुख रूप। तो ये सारे जो है वो दुख के ही रूप है। काम क्रोध मद लोभ और गहरा आसक्ति जो है वो दुख के रूप है। और ऐसे व्यक्ति जो काम क्रोध मद लोभ गहरा आसक्ति में डूबे हुए हैं, ते यानी वे किमी जाने, कैसे जान सकते हैं रघुपति भगवान श्री राम को, ईश्वर को। वो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मूढ़ परे बेवकूफ, और ऐसे मूर्ख जो है वो परे यानी गिरे रहते हैं, बेवकूफ यानी संसार रूपी सागर में। ऐसे मूर्ख जो है वो संसार रूपी सागर में गिरे रहते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति काम क्रोध मद लोभ और गहरा आसक्ति में डूबा रहता है, वो इस संसार रूपी सागर से बाहर नहीं निकल सकता है। अब दूसरा दोहा, जो अपनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनके अलग अलग जो है वो कार्य बताए हैं तुलसीदास जी ने। कई वे कह रचना रची, तो ये रचना जो है वो जीव, कहने के लिए जो है वो रचना जीव जो है वो रची गई। सुनबे कह किए कान, और सुनने के लिए जो है वो हमारे कान बनाए गए हैं। कान का महत्व भगवान श्री राम की स्तुति सुनने से, जीव का महत्व जो है वो भगवान श्री राम के बारे में जो है वो रचना करने से, उनके बारे में कहने से। दरवे के चित्त हित सहित, और धारण करने के लिए अपने चित्त हित में। परमार्थ ही सुजान, परमार्थ ही सुजान मतलब कि अपने हित चित्त में ध्यान करने के लिए भगवान श्री राम परमार्थ, जो सबका जो है वो अपना लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हमें अपने हित में जो है वो धारण करना चाहिए। अगले दोहे में तुलसीदास जी ने संगति का महत्व बताया है कि कुसंगति से अनिष्ट होता है और अच्छी संगति से भला होता है। तुलसी बोलो सुसंगते, तुलसीदास जी कहते हैं बोलो यानी अच्छा होता है, सुसंग यानी अच्छी संगति से। पोच कुसंगति सोई, और पोच यानी बुरा, अनिष्ट होता है। कुसंगति सोई, कुसंगति से बुरा होता है और सुसंगति से भला होता है। यहाँ 4 उदाहरण लिखे हैं, नाव, किन्नरी, तीर और अस्सी, जिसमें 2 अच्छाई के प्रतीक है और 2 बुराई के प्रतीक है। नाव हमें जल से पार ले जाने के काम आती है। किन्नरी संगीत के प्रति अपनी रुचि उत्पन्न करने वाला वाद्य यंत्र, किन्नरी संगीत का वाद्य यंत्र है ये। तो ये दोनों जो है वो अच्छाई के प्रतीक जो लोहे से बनते हैं। और तीर और अस्सी यानी तीर और तलवार दोनों बुराई के प्रतीक जो लोहे से बनते चारों ही लोहे से है, लेकिन लोहे से जो है वो लोहा नाव और किन्नरी के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे भला कहा जाता है, और यही लोहा तीर और रस्सी के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे बुरा कहा जाता है। तो ये सब चारों ही जो है वो बने हैं लोह यानी लोहे से। विलय को लोह, पूरे संसार ने जो है ये विलोक किया है कि चारों ही जो है वो लोहे से बने होते हैं, लेकिन इनमें से जो है वो नाव और किन्नरी जो है वो भलाई के प्रतीक, अच्छाई के प्रतीक के तौर पे देखे जाते हैं, और तीर और रस्सी जो है वो बुराई के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। तो लोहे ने चारों का परसवाया और अलग अलग रूप में लोहे को देखा गया। तो जो व्यक्ति जैसा परसवाता है, सानिध्य पाता है, वो वैसा ही कहलाता है। अब अगले में दोहे में जो है वो तुलसीदास जी ने राम कृपा को कहा है कि राम कृपा जो है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सहज है। सहजता को दोहे के माध्यम से व्यक्त किया है। राम कृपा तुलसी सुलभ,
तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कृपा जो है वो बहुत ही सुलभ है। किस प्रकार से सुलभ बताते हैं। गंगे सुसंग समान, गंगा की सुसंगति के समान भगवान राम की कृपा भी जो है वो सुलभ है। कैसे है आगे बताते हैं। जो जल परे जो जन मिले, और जो जल में जो जन मिले, गंगा रूपी जल में जो जन मिलता है, कीजिए आपू समान, तो गंगा उसे भी अपनी भांति जो है वो निर्मल कर देती है। और उसी प्रकार से भगवान राम की भक्ति में जो डूबता है, भगवान राम उसे ही जो है वो पावन पवित्र कर देते हैं। जिस प्रकार से गंगा के पानी में डुबकी लगाने वाला पावन पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान श्री राम की भक्ति में डूबकर एक व्यक्ति जो है वो पावन पवित्र हो जाता है। तो यहाँ भगवान राम की कृपा को जो है वो गंगा की सुसंगति के भांति जो है वो सुलभ बताया गया है। अब अगले दोहे में तुलसीदास जी लोगों से निवेदन करते हैं कि हमें यहाँ इस संसार में सबके साथ जो है वो मिलजुल कर अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में जो है वो तरह तरह के लोग हैं। हर व्यक्ति अपने विचारों से जो है वो अलग अलग होता है। एक दूसरे के विचार मत जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव से योग, लेकिन हमें जो है वो सबके साथ जो है वो हिलमिल कर चलना चाहिए। जिस प्रकार से नदी और नाव का सहयोग होता है, वैसे ही हमें यहाँ संसारी जो मनुष्य हैं उनके साथ मिलजुल आपसी मेलजोल का व्यवहार रखना चाहिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें जो है वो सबके साथ जो है वो मेलजोल का व्यवहार रखना चाहिए। अब अगले दोहे में जो गुणी व्यक्ति है उनको कहा गया है कि वो लोग जो है जब अवगुणी लोग बोलने लगते हैं, जो बदमाश लोग बोलने लगते हैं, धूर्त लोग बोलने लगते हैं, तो गुणी लोग जो है वो मौन साध लेते हैं और हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो इससे ये संदेश देते हैं कि जब अवगुणी लोग जो है वो बोलने लगते हैं तो गुणी व्यक्ति को जो है वो मौन धारण कर लेना चाहिए। उदाहरण से समझाते हैं। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, तो तुलसीदास जी कहते हैं पावस के समय, वर्षा ऋतु के समय धरी कोकिलन धारण कर लेती है कोयल मौन, यानी कोयल मौन धारण कर लेती है। अब तो दादुर बोले, और अब वर्षा की रुत है, मेंढक हो गए हैं और अब जो है वो मेंढक टराने लगे हैं, बोलने लगे हैं, हमें पूछे कौन। तो अब कोयल को पूछने वाला कोई नहीं रहा है। तो इससे वो यही बताना चाहते हैं कि जब धूर्त कपटी लोग बोलते हैं तो समझदार व्यक्ति को जो है वो मौन धारण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से पावस के समय कोयल जो है वो मौन धारण कर लेती है, क्योंकि उस समय जो है वो मेंढक डराने लगते हैं। अब अगला दुआ है जिसमें तुलसीदास जी ने हमारे असमय, हमारे प्रतिकूल समय में जो है वो हमारे संगी साथी बताए हैं कि हमें ये सारी बातें जो है वो धारण करनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो है वो हमारे असमय के साथी है। तो कौन कौन से हमारे असमय के साथी है, ये हमें व्यवहारिक सीख देते हैं कि हमें ये सारे गुण धारण करने चाहिए। तुलसी असमय के सखा, तुलसीदास जी असमय के अपने मित्र बताते हैं कि असमय प्रतिकूल समय में हमारे मित्र कौन है। धीरज, धैर्य, धर्म, अपना जो धर्म का पथ है वो, विवेक, अपना विवेक समझदारी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि असमय के समय हमारे मित्र के रूप में धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, अपनी हिम्मत, साहस, सत्यव्रत और सत्य रूपी व्रत, राम भरोसो एक, और ईश्वर रूपी जो राम है उनका भरोसा, ये सभी जो है वो हमारे असमय के साथी होते हैं। तो हमें तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें जो है वो इनसे मित्रता रखनी चाहिए। ये सभी जो है वो हमारे असमय के मित्र होते हैं। तो आज की क्लास में हमने तुलसीदास जी के जो दोहे अपनी किताब में हैं उनका अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम कृपाराम जी खिड़िया के जो दोहे कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की सर्जन किताब में दिए हैं उनका अध्ययन करेंगे।
और हिंदी व अन्य विषयों के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। और आपको किस प्रकार से अपने जो वीडियो है वो लग रहे हैं, इसकी प्रतिक्रिया जो है वो आप देवें। अगले वीडियो तक सभी को जय हिंद, जय भारत।